हमारे देश का हार्डेस्ट एग्जाम है यूपीएससी। और मेरे को पता है कि तुम्हारे घर वालों ने एक बार तो जरूर कहा होगा कि बेटा यूपीएससी का एग्जाम दे दे, क्योंकि यूपीएससी की रिस्पेक्ट हमारे देश में इतनी ज्यादा है कि कोई नल्ला बेरोजगार घर में बैठ के ये भी बोल रहा है ना कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, उसकी भी समाज में रिस्पेक्ट है। बाकी चाहे कुछ भी कर रहे हो तो तुम लोग आवारा हो, क्योंकि इतने सारे बंदे एग्जाम देते हैं, उसमें सारे तो आईपीएस बन नहीं सकते, तो बाकी सब टीचर बन जाते हैं। उनका खुद का सपना पूरा नहीं हुआ था तो वो सोचते हैं बच्चों के सपने पूरे करवाएं। और आज हम जिस वीडियो में जिसको देखने वाले हैं वो खुद तो आईपीएस नहीं बन पाए, बट उनका जो जुनून, उनका जो सपना था, वो आज करोड़ों बच्चों की यूपीएससी की तैयारी छुड़वा रहे हैं। हाँ क्योंकि खुद नहीं बन पाए ना। मैं बात कर रहा हूँ ओजी टीचर कुमार सर की। मैं तो अभी मूंगफली खाने के लिए इनके पास रुका था तो पता चला ये भाई साहब ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं और मूंगफली का ठेला लगाते हैं। ये बंदा ग्रेजुएशन कर रहा है सर, मतलब थोड़ी तो शर्म आती होगी यार, थोड़ी। मतलब मेरी उम्र के तो इसके 2 बच्चे होंगे। और अगर आपको इतनी ही ज्यादा मोटिवेशन आई है, तो अपने कोचिंग के बच्चों के साथ वीडियो बना लो। मतलब आते जाते किसी भी गरीब को अगर ज्ञान फैलने लगोगे तो टीचर कम एमएलएम वाले ज्यादा लगोगे। मैं कोई यहाँ गोलगप्पे खाने नहीं आया, मैं तो केवल गोलगप्पे का पानी पीने आया था। लेकिन अरे भाई खा ले यार, 10 रुपए गोलगप्पे खाने हैं, खा के चला जा, हमारे भी बहुत नहीं करता है, मैं चला जाए यहाँ से यार। तो वैसे बोनी नहीं हुई है तो फिर मैंने कहा भाई तू 1 प्लेट गोलगप्पे खिला दे। तो मैंने कहा कितने रुपए कमा लेता है, तो बताता है कि सर सुबह 500 रुपए का माल लगाता हूँ और शाम तक खड़ा रहता हूँ, 300-400 रुपए बचते हैं। मैंने कहा यार दिन भर जब मेहनत करता ही है, तू पढ़ा लिखा आदमी है, तो तू सरकारी नौकरी करना 50-60 हजार रुपए महीने वाली। सर इसको दूसरी नौकरी की जरूरत नहीं है, नहीं इसको दूसरी नौकरी की जरूरत नहीं, इसको गोलगप्पे में टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि 300 रुपए तो यार आजकल की आती जाती लड़कियां मतलब यूं स्पाइसी भैया स्पाइसी करते हुए खा जाती हैं, और आप कह रहे हो 300 रुपए कमा रहा है। सर थोड़ा इसको बोलो, थोड़ा टेस्ट वेस्ट में ध्यान दे, आ गया सरकारी नौकरी ढूंढने, इसको बोल दो थोड़ा टेस्ट में ध्यान दे ले अपने। इस लड़के ने मुझसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा कि मैं खुद सोच में पड़ गया। इसने पूछा सर कि हम गरीब लोग भी आईएएस बन सकते हैं। मैंने कहा किसने कहा कि गरीब आईएएस नहीं बन सकता। इन्होंने कहा हम पे तो पैसा ही नहीं है, सब हम तो सर 10-12 हजार रुपए तो कमाते हैं। मैंने कहा किसने कहा कि आईएएस बनने के लिए लाखों करोड़ों रुपया चाहिए है? कोई भी गरीब आईएएस बन सकता है। अरे हट जा भाई, मुझे काम कर लेने दे, तू पेल ले, अपना ज्ञान साइड में होगा, पेल ले, मुझे काम कर लेने दे। मालिक एक तो वैसे ही सैलरी नहीं दे रहा और तू सुसरे और मेरा पीछा पड़ रहा। सर मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको। तुम आईपीएस बनना चाहते हो ना? जी सर। मैं तुम्हें अपनी जेब में जितने पैसे निकलेंगे वो सब तुमको दूंगा अगर एक क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो। जी सर। ये बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, कौन सी चीज तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? लड़कियों से बात करना सर। लड़कियों से बात करना अच्छा लगता है। आईपीएस बनना है ना? कौन आईपीएस बनना है, इंडियन पुलिस सर्विस वाला या इंडियन प्रेमी सर्विस वाला? सर ये इंडियन प्रेमी सर्विस की वैकेंसी कब खुलेगी और इसका कोर्स कितने का है? नहीं आपके वहां तो कोर्स होगा ही कि आईएएस की तैयारी कैसे छोड़े, और प्रेमी सर्विस का भी होगा ही। प्लीज सर थोड़ा रेट वेट बता दो मेरे को भी, क्योंकि मेरे को भी करनी है। ये बोतल केवल मेरे आंखों के देखने मात्र से गिर जाएगी। करके दिखाऊं? करके दिखाऊं? आप लोग करके दिखाऊं? सिर्फ 5 तक गिनती गिनूंगा और केवल आंखों से देखने से ही ये बोतल गिर जाएगी। सर टीचर हो या तांत्रिक, ये सब क्लास में कारनामे कर रहे हो, पढ़ाई नहीं करवाई जा रही, यूपीएससी की तैयारी करवानी है, वो इतना कोर्स छूटा हुआ उसको करवा लो पहले। तांत्रिक बनने चल गए। 2 3 4 5 गिरी गिरे। ये था जादू। अब मैं भी करना चाहूंगा। मेरे पीछे वो पौधा दिख रहा है, पौधा नकली वाला दिख रहा है, अब वो गिर जाएगा। देखो 1 2 3 4। मेरा तो जादू भी पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला। यूपीएससी तो भूल ही जाओ। रात को कितने बजे सोते हो आप? 10 बजे। और सुबह कितने बजे उठते हो? 8 बजे। और बीच में आपकी नींद खुलती है? मतलब रात को 10 बजे सोते हो और सुबह सीधे 8 बजे उठते हो, बीच में आपकी आंख नहीं खुलती। आप किसकी तैयारी कर रहे हो? आईएएस की। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि तुमने आईएएस बनने का सपना देखा ही नहीं है। सर थोड़ा धीरे बोलो वरना यही सारा प्रोटीन हक देगा। अगर सपना देखा होता तो तुम्हारा सपना हर 4-4 घंटे में तुम्हारी आंख खोलता, बेचैनी होती सपने को पूरा करने की। सर जो बॉडी इसने बना रखी है उसके लिए मसल रिकवरी भी कुछ चाहिए होती है कि नहीं? मतलब सर आपको माना आपको है टेंशन, बुढ़ापा हो गया है, उम्र हो गई है, बाल वाल झड़ चुके हैं, आपका समझ आता है कि हर 4 घंटे में नींद खुल रही है, उसकी नहीं खुल रही तो इसकी क्या गलती? नहीं कोई गलती है मेरे को बताओ। और सर जब आपको इतना ही तेज चिल्लाकर बोलना है तो क्यों दूसरों के कानों से बवासीर करवा रहे हो माइक लगा के? ये माइक को हटा दो,
हमारे और कानों के खून निकल गए। थोड़ा तो यार मतलब धीरे ही बोल लो या माइक ही हटा दो। भी इतना तेज चिल्लाना तो माइक की जरूरत ही नहीं। सामने वाले की तो वैसे भी आवाज आती कहाँ है आपके सामने। तो माइक वाइक हटा दिया करो प्लीज, ताकि हमारे भी कान सेफ रहें। जो किन्नर समाज होते हैं, जो आप लोग हैं, उनसे मैं कभी भी इंडिया में किसी से पैसे नहीं लेता। ये लोग आज मेरे को यहाँ पे मिल गए तो ये बोले सर तो आप तो वही हो सर, तो तेज तेज आवाज में बोलते हो, लोग बच्चों को मोटिवेट करते हो। मैंने कहा हाँ। तो इन्होंने कहा कि सर ये हमारे जो है ये भाई साहब या जो भी हैं, ये जो भाई साहब जो भी ये जो है सर, फटी थी ना, थोड़ी थोड़ी तो फटी होगी पक्की बात। और जो ये आप हर जगह कैमरा लेके पहुंच जाते हो, हर जगह मोटिवेशन आपको बांटनी होती है, थोड़ा यार कंट्रोल कर लो, वरना किसी दिन वर्ड्स ऊपर नीचे हुए नहीं कि आप पिटते नजर आओगे यहीं गरीब समाज या किन्नर समाज से। कहीं तो पिटोगे सर, आपकी वीडियो जरूर आएगी। एक तो मेरे को ये चीज समझ नहीं आती कि आप हर जगह कैमरा लेके कैसे पहुंच जाते हो। मतलब यार टीचर हो या ब्लॉगर, ये नहीं समझ आ रहा मेरे को तो। क्योंकि खाना खाओ, हाथ नहीं लगाना है, खाना खाओ। बिना हाथ लगाए पेट में जाएगा ही नहीं। नहीं खाओ, बिना हाथ लगाए खाना खाओ। सर इतनी जोर से धमकाओगे तो बिगड़ खाए हक देगा ये। और इसको तो देखो सही बताऊं ना, इसको तैयारी छोड़ देनी चाहिए यूपीएससी की। नहीं, ये लायक भी नहीं है उसके। जब इसको इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ये यूपीएससी का घंटा निकालेगा। इसको जब नहीं बोला, इसको मना किया कि हाथ से मत खा, तो चम्मच से खा ले। मैं निकाल सकता हूँ, लगता है यूपीएससी मेरे में है ये दिमाग। ये 50,000 रुपए इस लड़के को गिफ्ट करूंगा अगर इस वीडियो में से एक क्वेश्चन का आंसर इसने सही दे दिया तो। ठीक है? ठीक है सर। All its modern weapons. But when a great power like that strikes defenseless people, it shows its brutality, its own weakness. फोन आ रहा है तुम्हारा यार, वो तो उठा लो पहले। अरे सर इस वक्त मुझे 50 रुपए दिख रहा है, फोन गया भाड़ में। विक्रम, इस वक्त इसे 50,000 दिखाई दे रहे हैं तो फोन को इग्नोर कर रहा है। सर जब आपको पैसे देने ही नहीं थे तो ये बेचारे को सपने दिखाए क्यों? अभी इसने सोचा था कि अब तो राजू पनवाड़ी के सारे पैसे उतार दूंगा, सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। तोड़ दिए ना सारे सपने बेचारे के। और सर कहां से लाते हो आप ये 50 शेड्स ऑफ आईएएस की तैयारी? छोड़ दो, कहां से लाते हो? डर गए? सोचो, मैंने केवल हाथ उठाया है, मारा नहीं है। सर अगर 6 फुट का गोरिल्ला हाथ उठाएगा तो घबराहट तो होगी ही। और भगवान ने आपको आवाज ही ऐसी दी है कि अगर आप थोड़ा सा जोर से बोल दो तो सामने वाले की तो वैसे ही रूह कांप जाए। और आप जैसा इंसान अगर हाथ उठाने की ट्राई करेगा तो सामने वाले का गुर्दे फेफड़े बाहर तो आएंगे ही। अगर तुम आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी वीडियोस तुम लोगों तक टाइम पे पहुंच जाए। और जितनी जल्दी तुम लोग सब्सक्राइबर बढ़ाओगे उतने ज़्यादा वीडियोस में डाल पाऊंगा। क्योंकि तुम्हें पता है मेरी, आज तुमने अगर नोटिस किया हो तो मेरे गला थोड़ा बैठा हुआ है, कभी ज़्यादा आवाज़ तेज आ रही होगी, कभी धीरे आ रही होगी। तो हाँ, थोड़ा गले में दिक्कत थी, गला बैठा हुआ है ठंड की वजह से। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, सी यू।